ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और मैं अपना कैमरा ऑन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी। ये है हमारा लेक्चर 10, शीट 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने सेमी कंडक्टर के ऊपर, सॉरी, ठीक है जी, फिर डायोड या पीएन जंक्शन को देखा था। फिर फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस को देखा। ठीक है जी। अब आज हम, अच्छा, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस हमने साथ साथ इसको एसी सर्किट के ऊपर भी देखा था कि या एसी सर्किट या एसी करंट के ऊपर इसका बिहेवियर हमने देख लिया था। अच्छा जी। अब आज हम बात करेंगे डायोड की वी आई कर्व की, सॉरी। अच्छा, कर्व का ताल्लुक इसलिए है कि वो आपको समझ में आ सके कि करंट का फ्लो कैसे होता है। उसके अलावा बात करेंगे डायोड मॉडल्स की। कोशिश तो करेंगे हम इसे 40 मिनट्स के अंदर कवर कर लें, नहीं होगा तो फिर लेक्चर नंबर 11 की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, डायोड की वी आई कर्व से क्या मुराद है? आज का ए टॉपिक, आज का बी टॉपिक। ए, वी आई कर्व। अच्छा, ये वी आई कर्व क्या चीज है? बिना डाउट लगा रहा हूँ। वोल्टेज एंड करंट की कर्व। अच्छा, ये तो हम उस वक्त कुछ इसको क्लियर कर चुके थे कि ये डायोड है, इसके ऊपर हमने एक वेरिएबल डीसी सप्लाई लगाई थी, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे वी को बढ़ाता जा रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके पास यहाँ आउटपुट पे वोल्टेज भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन देयर वाज सम डिफरेंस। अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो 0.7 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ से 1 दे रहा था तो मुझे यहाँ पे अराउंड 0.3 मिल रहे थे, कुछ इस तरह का था। ठीक है जी। अब मैं यही सर्किट बनाऊंगा, लेकिन फिर मैं आपको इसमें से करंट दिखाऊंगा। वी भी देखेंगे और आई भी देखेंगे, फिर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं या मजीद इसको समझने की डिटेल में कोशिश करते हैं। ठीक है जी। मैं टॉपिक वाइज चलूंगा, उसके लिए आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है, जिस वक्त जहां से बात करूंगा वो बुक आपको यहाँ दिखा दी जाएगी। तो मकसद हमारा यहाँ पे यही है कि कोशिश हमें ये करनी है कि बेसिक अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को जो हम मिस कर गए हैं या हमारे पास रह गया है, तो उसको हम इम्प्रूव कर लें। ठीक है जी। आपके सवालात से मैं भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मेरे बताने से आपको इम्प्रूव करने में मदद मिल सकती है। ठीक है जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर। ओके। ठीक है जी, ये मैंने मिनिमाइज कर दी। अब आए थे जरा आपके मल्टी सिंपल। ठीक है जी। चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा सर्किट जो कि हमारे वी और आई के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है जी। हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे ऐसी वैल्यूज को सेट करें जो हमारे लिए थोड़ा विजिबल हो। ठीक है, मैं एक डायोड ले लेता हूँ, और 1 एंड 5 की सीरीज की लेता हूँ। ये मेरे ख्याल में 3 एम्पेयर या 6 एम्पेयर तक, 500, 5401। ठीक है जी। 5401 ले लेते हैं या 06 ले लेते हैं। ठीक है जी। चलिए, ये डायोड ले लिया। थ्योरेटिकली इसका करंट थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे काम करने में आसानी रहेगी। ठीक है जी। बेसिक पे आ जाते हैं, रजिस्टर पे आ जाते हैं, और ओके करते हैं। साथ साथ आ जाते हैं ऑल ग्रुप्स, और हमने क्या यहाँ पे सर्च किया था? इंटरेक्टिव डीसी, इंटरेक्टिव वोल्टेज। ठीक है जी। अब याद रहेगी, अब मैं नहीं भूलूंगा। और साथ साथ हमारे पास होना चाहिए
सोर्सेस के अंदर से पावर सोर्सेस रेफरेंस पॉइंट के लिए हमारे पास ग्राउंड है चाहिए। ठीक है जी, ये क्लोज कर दिया। इसकी वैल्यू इसको रोटेट करता हूँ, इसको मैं वैल्यू थोड़ी कम कर रहा हूँ ताकि हमारे पास करंट अच्छा आए। चलिए 100 कर। ठीक है जी, ओके हो गया। थोड़ा सा और नीचे कर लें ताकि मीटर की प्लेसमेंट पे हमें आसानी हो जाए। और इसको डबल क्लिक किया। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 वोल्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें तो कर्व देखनी है, वो भी हमारे सामने समझ में आ जाएगा। और 0.5 है ना, इसे 5% से कर देते हैं। 2%, 1.5 होगी। अच्छा वो आधे पे रुका हुआ है, ठीक है जी। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 0। मैंने इससे मिलाया। कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब ये हमारा तरीका सर्किट तैयार है। अब हमने इसमें करंट भी देखना है और वोल्टेज भी देखना है। ठीक है जी। वोल्टेज जो है वो हम डायोड के अक्रॉस देखेंगे, भाई इसके अक्रॉस कितने वोल्ट के बाद करंट की क्या बिहेवियर है। और उसके बाद आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे R1 के अक्रॉस। ठीक है जी। अब करंट जो यहाँ भी होगा वो हमारे पास थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा, जो ब्रांच हमारी सीरीज और एक ही ब्रांच है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, फिर डबल क्लिक किया, इस पर डीसी एम्पियर। अब मुझे वोल्टेज नापना है तो ऑब्वियसली मैं इसके पैरेलल लगाया था तो इसके R1 पे। ठीक है जी, और डीसी वोल्ट ऑलरेडी सेट। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और एक ही की दबाऊंगा तो मेरे पास वोल्टेज बढ़ना चाहिए आइडियली। नो करंट थ्रू D1 एंड नो वोल्टेज अक्रॉस R1। ये दबाते हैं। ठीक है जी। 0.12, 0.8, 0.24, 0.3, 0.4। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे आपके पास मिली वोल्ट आना शुरू हो गए। अभी देखते हैं। तो देखें 0.6 के ऊपर 80 मिली वोल्ट है। ठीक है जी। और करंट है 808 माइक्रो एम्पेयर। ये दबाता हूँ। अब आप देखें कहाँ 80 और एकदम से इसने 250 माइक्रो एम्पेयर की जंप मारी इधर, मिली वोल्ट की जंप मारी। ठीक है जी। देखते हैं जरा। ठीक है जी। अब करंट हमारा कैसी स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है जी। तो क्या किया इसने, फौरन से एक रैपिड चेंज आया किसके ऊपर, अगर मैं वापस लेके जाऊं 0.6 के बाद। ठीक है जी। और अगर उससे वापस किया जाए, ठीक है 30-40 का यहाँ पे, क्योंकि ये बैरियर टूटना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारा देखें 17 है। और उसके बाद कहाँ 20 का डिफरेंस। ठीक है जी। और फिर एकदम से 40 का डिफरेंस। ये ठीक है जी। और ये चला गया उससे भी ऊपर। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे पाथ खुलता जा रहा है ये करंट बढ़ता जा रहा है, फिर उसके बाद वो स्टेबल आ जाएगा और फिर इतने ज्यादा हॉप्स लंबे लंबे नहीं लेगा। ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, एक तरफ से करंट पहले बनता लीकेज सेल के लिए, फिर एकदम से ही जो अपना बैरियर वोल्ट था उससे एकदम शूट हुआ। ठीक है। अब अगर मैं इसको अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, इस सर्किट में अभी डिलीट नहीं कर रहा।
अब अगर मैं इसको यहाँ बनाना कोशिश करूँ कि भाई हुआ क्या, तो ये मेरे पास ग्राफ है। ठीक है जी, इसको ऐसे भी कर लें। ठीक है जी, ये क्या है आपके पास, वी है, और ये आई होगी। अभी हम कंफर्म करते हैं कि ये मैंने सही लिखा है, ये नहीं लिखा है। ठीक है जी, नहीं, ये आई होगा, क्योंकि वोल्टेज हम यहाँ लेंगे। ये क्या है हमारे पास, वी। अब ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, और करें 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। अच्छा, अपने केस में हमारा 0.6 पे हमें वेरिएशन दिखी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, करंट बहुत ही मामूली सा हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ आया उसके बाद इसकी स्पाइक कर गई। करंट भी बढ़ा और आप साथ साथ वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कर्व बनी, ये जो कर्व है, ये कहलाती है आपके पास वी आई कर्व। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या ये सच्ची मुझ भी हम देख सकते हैं, क्या हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं? जी हाँ, आप लैब में इसको देख सकते हैं। अब लैब तो है नहीं, तो हमारे पास क्या हाल है कि हमारे पास मल्टीसिम मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ कि मल्टीसिम पे इसको आपको सिमुलेट करके दिखाऊं। ठीक है जी। अब मल्टीसिम क्या होता है कि अगर हमारे पास डीसी स्वीप हो ना, या डीसी एनालिसिस हो, तो वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप लेता हुआ जाएगा। मैं आपको उसका आइडिया दे दूंगा, डीसी स्वीप का एक सर्किट आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो क्या होगा, वो पॉइंट बाय पॉइंट लेता जाएगा, और जब तक वो डीसी स्वीप के पूरे, जहां तक आपने वोल्ट दिए, उसके पूरे एनालिसिस का आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर देगा। ठीक है जी, तो वो तो एक दफा प्लॉट करेगा। ठीक है जी, और ये आपके पास सिमुलेशन में ही हो सकता है। अगर आप रियल लाइफ में देख जाएंगे तो आपको बार बार प्लॉट करनी पड़ेगी ऑसिलोस्कोप पे वो चीज, ताकि आपको, क्योंकि वो तो मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड का काम होता है, तो वो एक दफा प्लॉट करेगा खत्म हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड चला गया। तो उसके लिए बार बार प्लॉट करें तो हम क्या करेंगे, एसी करंट इस्तेमाल करेंगे, ताकि बार बार वो रिवर्स हो, बार बार फॉरवर्ड हो, और बार बार ओपन हो, और बार बार हमारी वी आई कर्व बने। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसको तो मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा, लेक्चर 10, 01, लेक्चर 10, और ये बन गया आपका सर्किट एक। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको डीसी स्वीप भी करके दिखा दूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि डीसी एनालिसिस के लिए वो एक दफा करेगा, फिर तो फॉरवर्ड हो गया। अगर जैसे हम फर्स्ट स्विच ऑन करते हैं और हम 9 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो वो 9 वोल्ट जैसे ही गए, तो वो एकदम से 0.7 रखा और आगे निकल गया। ठीक है जी, बार बार विजुअलाइज नहीं होगा, तो उसके लिए हमें डीसी स्वीप चाहिए होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए स्टॉप करते हैं सर, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चूंकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बल्कि एक नया सर्किट भी बना लेते हैं। ठीक है जी, और हम इसको नया ले लेते हैं। ठीक है जी, एसी सोर्स ले लेते हैं, वही अपने कम वोल्ट का, हम कम वोल्ट का एसी सोर्स लेते हैं। चलिए डायोड पे आ जाते हैं। 4001 ले लेते हैं। ठीक है जी, और हमारे पास आ गया बेसिक के अंदर रजिस्टर। तो 1 के लगा लेते हैं, तो देखते नहीं प्लॉट होगा तो उसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट के लिए हमारे पास ग्राउंड होना जरूरी है। ये आ गया, दोस्त करते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो। अब मुझे इसको विजुलाइज करना है। ओहो, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। ठीक है जी, अब मैंने इसको, ये मैंने नया सर्किट बना लिया।
ये सारे कंपोनेंट लगा लिए, ये सारा मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया। 1K का रेजिस्टेंस है, 4 मैंने डायोड ले लिया है, और ये आ गया हमारा वोल्टेज सोर्स। इसको मैं कम कर लेता हूँ, तो कर लेता हूँ मैं 3 वोल्ट। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमारे पास यही है, ताकि अगर हम फिजिकली भी करना चाहें लैब के अंदर तो हमें पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी। चलिए। ठीक है जी। अच्छा, ऑडियो होपफुली बेहतर अब आ रही होगी। अच्छा जी, ये आ गया 50 हर्ट्ज का आ गया कि बाबा यही फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। क्या है, अब मुझे इसको विजुलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे ऑसिलोस्कोप चाहिए। ठीक है जी। ऑसिलोस्कोप हमारे पास 2 चैनल अवेलेबल है, 4 चैनल भी है, लेकिन अब इसकी ऐसा जरूरत नहीं है। तो एक चैनल पे हम यहाँ पे ले लेते हैं डायोड से पहले की वैल्यू, और एक तरफ ले लेते हैं डायोड से बाद की वैल्यू। ठीक है, ये दूसरे चैनल पे आ गया डायोड से बाद की वैल्यू। इन्हीं के दौरान प्लॉट होगी ना जो चीज होगी। अच्छा जी, ये मैंने लिया, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और इसको दिखाया, और उधर मैंने इसलिए कनेक्ट नहीं किया, मिक्सअप होगी चीज। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। ठीक है जी। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, और अगर स्टार्ट करके देखता हूँ कि हमें मजीद क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो मैं तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ तो डीसी स्वीप आए ही नहीं। ठीक है जी। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या भी तरीका है हमारे पास। ठीक है जी। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि यार हमने कहाँ पे कोई चीज मिस की है। ठीक है जी। मैं अपने पास से देखता हूँ अगर। ठीक है जी, ये आ गया। तो वही चीज बनाई है, क्या गलती है यहाँ पे, हमने वोल्टेज और दोनों की वैल्यूज को बहुत कम लिया है। क्योंकि ये चेंजेस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और बहुत छोटे पीरियड के लिए, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और दोनों को हमने रखा है डीसी के ऊपर। याद रखिए, तो हम किसका आ रहे हैं, डायोड के बाद हमारे पास डीसी अवेलेबल है। ठीक है जी। ये आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इस पे भी डीसी, इस पे भी डीसी। अब चेक करते हैं। ठीक है जी, इसकी वैल्यू को हम करते हैं, अभी भी नहीं आ रही। हो सकता है हमने कोई गलती की हो। 200 मिली वोल्ट, 1 वोल्ट, और 100 मिली सेकेंड। हाँ। ठीक है, ये सारी वो सेटिंग है कि आपके पास एवरेज कितना आ रहा है, लेकिन अभी जो हम रिजल्ट प्लॉट करना चाह रहे हैं वो क्या है हमारा, वो कंबाइन है दोनों का, डायोड से पहले वाले करंट का, या डायोड से पहले वाली वोल्टेज वैल्यू को डायोड से बाद वाली। तो ये क्या दोनों का कंबाइन है। अब अगर आप इसको ऑसिलोस्कोप को गौर से देखें, इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, ए डिवाइड बाई ए या बी डिवाइड बाई ए। कुछ प्लॉट हुआ अपनी मर्जी का, आ गया। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अपनी मर्जी की वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं, और इसको हम नीचे ले आते हैं। क्योंकि ये एसी पे चल रहा है तो रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए आपको ये चीजें दिख रही है। तो 1 पे ले आए, कम पे कर लेते हैं। ठीक है जी, आपको कर्व दिख रहा है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, इसलिए आपको ये एक तरफ रिवर्स दिख रही है, एक तरफ आपको फॉरवर्ड की कर्व दिख रही है। लेकिन क्या हुआ हमारे पास, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। एक हमारे पास कर्व प्लॉट हो गई। ये चीज आप कहाँ कर सकते हैं, ये चीज आप अपने ऑसिलोस्कोप पे फिजिकली भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे सेव फाइल, सेव एज। ठीक है जी, सर्किट डी के नाम से, शायद वो डी के ले देते हैं, वी आई कर। ठीक है जी, सर्किट आपके सामने अवेलेबल
हो गया और आपने वी आई कर्व देख लिया। तो यहाँ पे हमने क्या चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि यार ये हमारा जो रीजन है एकदम से क्विक करंट आपका ड्रॉ हो रहा है, तो वोल्टेज एकदम से बढ़ रहा है या करंट या वोल्टेज बढ़ रहा है जो भी, ठीक है जी, वो अभी हम क्लियर कर लेते हैं। ये हमने कर्व प्लॉट कर लिया, लेकिन अभी एग्जैक्ट कर्व इसलिए प्लॉट नहीं कि हमारे पास यहाँ डीसी स्वीप नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिवर्स हो रहा है, बार बार फॉरवर्ड हो रहा है, और एक सेकेंड में ये 50 दफा रिवर्स 50 दफा फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये आपको दो कर्व इसलिए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ डीसी के स्वीप या डीसी के एनालिसिस करूँ तो नतीजा क्या होगा, मेरे पास बहुत ही स्मूथ सा करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट होगा। वो मैं आपको अपने अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हमारा डायोड क्या है, वी आई कर्व होती है। कर्व क्या होता है वो हमने इस पे आधे घंटे डिस्कस करके तकरीबन देख लिया। कर्व किस तरह प्लॉट होता है, क्यों प्लॉट होता है, क्योंकि जैसे रीजन ऑन होता है तो एकदम रैपिडली करंट आपका फ्लो होता है, क्योंकि आप बैरियर वोल्टेज को क्रॉस कर चुके होते हैं। थ्योरेटिकली बैरियर वोल्टेज 0.7 होते हैं, और प्रैक्टिकली हर डायोड के 0.6 हो सकता है, 0.7 होता है, 0.65 होता है। डिपेंड करता है डायोड किस तरह से फैब्रिकेट किया गया है और किस मटेरियल से या किस तरह की डोपिंग में इस्तेमाल की गई है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक बात है। अब मैं इसको शेयर को करता हूँ स्टॉप, ठीक है जी। हम यहाँ तक पहुँच गए। अगले लेक्चर में हम तो देख लेंगे उसको, डीसी स्वीप को और डीसी एनालिसिस को अच्छी तरह, ठीक है जी। अब अगला है हमारे पास डायोड मॉडल्स। अच्छा, डायोड मॉडल जाने से पहले हम जरा बुक को भी देख लेंगे, हमारा बुक कौन सी है, ठीक है जी। मुझे फिर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। मैं आपके फोल्डर की तरफ जा रहा हूँ और यहीं से चले जाते हैं, ई बुक्स, 9th एडिशन फ्लॉइड का। असल में ये दोनों के लिए आसानी है, ठीक है, इसलिए मैंने रखा है कि इसमें इंजीनियरिंग वाले और नॉन इंजीनियरिंग वाले दोनों इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है जी। वही बात आ गई, रिवर्स बाइस में क्या होता है, आपके पास बैरियर बढ़ जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता। जबकि फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, ठीक है, ये बैरियर कैसे टूटेगा, अगर मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। रिवर्स बाइस में ये बढ़ जाता है, फॉरवर्ड बाइस में चीज कम हो जाती है। खैर देख लीजिएगा। अब आगे आपका डायोड का वी आई कर्व, ठीक है, ये नी वोल्टेज है जहां से ये बैंड कर रहा है, ठीक है जी। ए पॉइंट पे जीरो, बी पे थोड़ा सा इंक्रीज, सी पे एकदम रैपिड निकल गया। बात समझ आई आपके, करंट जैसे ही इसने वेरिएबल क्रॉस किया करंट आपका रैपिडली बढ़ गया। इसको हमने कोशिश की है कि एसी सोर्स पे लगा के डायोड की कर्व को देख सके, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या चीज रिवर्स का मतलब है कि वोल्टेज बैरियर, हर चीज का एक थ्रेश होल्ड है। अगर आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो भाई हर डायोड की अपनी रेटिंग है कि भाई फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट कितने ले सकता है। अनलिमिटेड तो कोई चीज नहीं होती, ठीक है जी। हम 4001 ले रहे हैं, मेरे ख्याल 30 वोल्ट और 1 एम्पेयर है, इसमें आप फॉरवर्ड बाई से 30 वोल्ट और 1 एम्पेयर तक इसको यूज कर सकते हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो फिर डायोड की जिंदगी गारंटी नहीं है। इसी तरह से जब डायोड अगर एसी में इस्तेमाल हो रहा है तो एक सेकंड के अंदर 50 दफा फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड रेटिंग आपने देख ली 30 वोल्ट 1 एम्पेयर, ठीक है जी। लेकिन अगर आप उसे रिवर्स लेके जाएंगे तो उसकी रिवर्स की भी एक वैल्यू है कि भाई इससे ज्यादा अगर आप उसे रिवर्स वोल्टेज देंगे तो भाई उसका बैरियर आ जाएगा, उसके वो चीज ब्रेक हो जाएगी, फिर करंट फ्लो आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको भी मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा दूँ। गूगल बाबा पे चलते हैं, ठीक है जी। 1N, पहले एक जंक्शन से 1N लिखा जाता है, 4001 पीडीएफ मिल गई, वेरी गुड। ठीक है जी, नॉर्मल डायोड का है ये उस पे रिंग बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये माइनस साइड है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैक्सिमम रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज 50 है, मैक्सिमम आरएस वोल्टेज 35 से 35, डीसी ब्लॉकिंग वोल्टेज 50 है, किसके 100 4001 के। नंबर बढ़ता जाएगा, इनकी वैल्यूज बढ़ते हैं। मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड रेक्टिफाइड करंट
इज अराउंड 1 एम्पेयर, मतलब आपने इससे नीचे नीचे रहना। पीक फॉरवर्ड सर्च करंट इतने 8.3 मिली सेकेंड के लिए, हाफ साइन वेव के लिए वो कितना जाता है, 30 एम्पेयर तक। लेकिन वो चंद सेकंड के लिए फिर आपको उसको पीछे लाना जरूरी है। ठीक है जी। मैक्सिमम फुल लोड रिवर्स साइकिल 30 माइक्रो सेकेंड तक रुक सकता है, उसके बाद फायर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें रिवर्स वोल्टेजेस नहीं लिखे, आना चाहिए कहीं ना कहीं। हम ग्राफ तो नहीं पढ़ रहे अभी। यहाँ पे पीक रिवर्स का आना चाहिए। पीक रिवर्स वोल्टेज 50 है, तो थोड़ा 50 से ऊपर जाएगा तो फिर करंट ब्रेक कर जाएगा, इसलिए शायद इसमें करंट की रेटिंग नहीं लिखी, लेकिन इसमें कुछ लिखा है 35 एम्पेयर तक, जो कि पीक फॉर पीक रिवर्स के लिए। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है 30 माइक्रो एम्पेयर तक है। अगर आपने वोल्टेज इतनी ज्यादा दे दिए तो वो खत्म हो जाए। खैर बहरहाल ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा यहाँ पे कोई चीज एक कम है। खैर, पीक फॉरवर्ड जो है वो इतने टाइम के लिए इतना करंट है, इतना वोल्टेज है हमारे पास। क्या आ गया, मैक्सिमम रिपीटेड पीक रिवर्स वोल्टेज 50 वोल्ट तक आप इसे रिपीटेड यानी कि एसी 50 वोल्ट तक दे सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं, एसी 100 वोल्ट तक दे सकते हैं, जो पीक रिवर्स 50 की पीक है। ठीक है। आरएमएस वोल्टेज 35 तक जा सकता है, डीसी ब्लॉकिंग वोल्टेज 50 तक। इससे ज्यादा अगर डीसी भी आपने रिवर्स लगाया तो 50 से ऊपर गया, उसके बाद ये इसकी जिंदगी कोई गारंटी नहीं है। फॉरवर्ड में अमूमन ये 1 एम्पर दर्ज होता है। अब लाता पीक के वोल्टेज होंगे जब भी तो करंट फ्लो होगा। जब पीक के वोल्टेज ने बता दी 50 का, मतलब उसके बाद करंट फ्लो हो या डिवाइस बर्न आउट हो या कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी। बस ऐसे ही मैंने आपको एक नजर दिखा दिया कि आप देख लें कि ये डायोड की डेटा शीट क्या होती है। मैं इसको डाउनलोड भी कर दूँ, एहतियातन। ठीक है जी, ये आपको आपके फोल्डर में डेटा शीट के नाम से फोल्डर बना दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। अच्छा जी, बुक की तरफ आते हैं वापस। ठीक है जी, तो आपने फॉरवर्ड भी देख लिया और रिवर्स भी देख लिया, इसको एक नजर जरा पढ़ भी लीजिएगा। ये कंप्लीट आ गई आपके सामने। बैरियर पोटेंशियल 0.7 होगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा। वोल्टेज बैरियर होंगे यानी कि जो रिवर्स में होंगे, बैरियर रिवर्स तो क्या होगा, उसके बाद ये करंट फ्लो दे देगा। फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं कि दोबारा चलता है या नहीं चलता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए डायोड्स के मॉडल्स के ऊपर। डायोड को अज्यूम क्या किया जाता है, डायोड एक यूनी डायरेक्शनल स्विच है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपनी राइटिंग की तरफ, ताकि इस लेक्चर को हम आगे ले जा सके। ठीक है जी। हम शीट 2 ले लेते हैं। शीट 2। अब आ जाते हैं डायोड मॉडल्स के ऊपर। तो एक है हमारे पास आइडियल डायोड, और एक है, ठीक है, आइडियल का मतलब ये आइडियल ही है ये। ठीक है जी, इसको हम नॉन प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल मॉडल कहते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन मॉडल है, यानी कि आपको जो रियल लाइफ में चीज मिलेगी वो ये मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। खैर, आइडियल डायोड क्या कहता है कि वी अज्यूम ए डायोड इज ए यूनी डायरेक्शनल। ठीक है जी। स्विच क्या होता है भाई, मतलब अगर मैं क्लोज, ये डायोड है, अगर मैं इसके प्लस से प्लस और माइनस से माइनस लाता हूँ तो ये एज अ क्लोज स्विच बिहेव करेगा। इसके ऊपर फॉरवर्ड बाइस, जबकि इसके बरक्स
रिवर्स बाइस में क्या होगा, यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो ये डायोड कैसा बिहेव करेगा, एज अ ओपन स्विच। ठीक है जी, क्लोज स्विच और ये क्या है आपका ओपन स्विच। ऐसा होता नहीं, ठीक है जी, कि अंदर क्या स्विच नहीं है, तो स्विच नहीं है तो क्या है इसके अंदर, सेमी कंडक्टर है। अच्छा जी, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। और साथ साथ जो इसका वी आई कर्व प्लॉट होगा वो भी हम देख लेते हैं। मतलब उसके अंदर कोई चीज नहीं है, उसमें विद इन नो टाइम आपका करंट इंक्रीज करेगा। ये V इंटू आई का ग्राफ है, जैसे ही उसने बैरियर वोल्ट क्रॉस की तो एकदम विद इन नो टाइम करंट को फ्लो देगा। और जबकि प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, कभी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जहां भी आप स्क्वायर वेव देखते हैं, ये ऐसी चीजों के ग्राफ पे, जैसे ये चली और ये प्लॉट हो गया, इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे टाइम चेंज नहीं हुआ लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। ऐसा हरगिज नहीं होता रियल वर्ल्ड में। अगर आप स्क्वायर वेव भी बनाते हैं तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये स्क्वायर वेव है। एक्चुअली क्या है कि इस लेवल से सिग्नल को इस लेवल पहुंचना कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, और इस लेवल से नीचे आने में या दूसरे लेवल पे जाने में क्या हो, कुछ टाइम तो लगेगा। नो टाइम में तो कोई चीज नहीं होती। तो हमारे पास प्रैक्टिकली क्या है, ये स्क्वायर वेव होती है। ये थियोरेटिकल है। इसका थियोरेटिकल मॉडल क्या कहता है, भाई एकदम से रैपिड हो, विद इन नो टाइम मैक्सिमम करंट में चले, ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ठीक है जी, यही चीज आपकी बुक पे भी दिखाई गई है। हम कंसिडर कहते हैं इसे एज अ डायोड मॉडल, प्रैक्टिक आइडियल डायोड। कि भाई जब फॉरवर्ड हो तो वो बैरियर वोल्टेज भी ना ले। मतलब जो मैंने ये बनाया है ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा भाई, कि जब ये फॉरवर्ड हो ना तो विदाउट एनी वोल्टेज लॉस ये डायरेक्ट मेरा करंट निकाल दे, और जैसी ऑफ हो तो इन्फिनिटी हो, बिल्कुल ओपन स्विच की तरह हो। मतलब यहाँ से करंट की कोई लीकेज ना हो। जबकि हम प्रैक्टिकली भी सिमुलेशन देखें, ऐसा हरगिज नहीं होता। चंद माइक्रो एम्पेयर माइक्रो वोल्ट लीकेज करंट होता है। तो आइडियल डायोड में क्या है, फॉरवर्ड बायस में नो पोटेंशियल बैरियर, रिवर्स बायस के अंदर मैक्सिमम इंफिनिटी ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है जी, जैसे रिवर्स होगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आइडियली जीरो करंट जीरो वोल्टेज, टिपिकली डॉट जीरो। और जब फॉरवर्ड होगा तो कोई बैरियर वोल्टेज मिलेगा, विद इन नो टाइम वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, जबकि प्रैक्टिकल में इसके बरक्स है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये एक एनालिसिस है, इसकी वैसे ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल आपको इसके फ्लो में बता देता हूँ कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। ये डायोड ऐसा बिहेव करता है एज अ स्विच एंड अ वोल्टेज सोर्स, क्योंकि जब आप इसके अक्रॉस मीटर लगाएंगे, मैं ये सर्किट भी बना लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो काफी। ये फॉरवर्ड बायस क्या हुआ, ये लिमिट रेजिस्टेंस या प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगी हुई। जैसे ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये स्विच का ये ऑफ हो गया। लेकिन आप इसके अक्रॉस अगर मीटर पे वोल्टेज चेक करेंगे तो क्या बताएगा ये, 0.7 वोल्ट। मतलब वहां पे 0.7 वोल्ट मौजूद है, उसको हम किससे दिखा रहे हैं, हमारे पास वी एफ से वोल्टेज फॉरवर्ड से, यानी देखा जाए छोटा सोर्स मौजूद है इसके अंदर और एक स्विच है। इसकी एनालिसिस की आसानी है ना, उसको स्प्लिट कर लिया। एनालिसिस का मतलब क्या है, किसी एक चीज को तोड़ देना। सिंथेसाइज का मतलब क्या है, टूटी हुई चीजों को जोड़ लेना। तो म्यूजिक सिंथेसाइज होता है, आप सैंपल्स लेते हैं, जब उसे कंबाइन करके प्ले करते हैं तो वो सिंथेसाइज करना कहलाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने तोड़ लिया, क्या हमारे पास क्या चीज़ है, एक तो फॉरवर्ड बाइस है, ये करंट फ्लो कर रहा है स्विच के तौर पर, स्विच क्लोज है इसका। और एक फॉरवर्ड वोल्टेज मौजूद है, एक छोटा सा सोर्स मौजूद है, जो कि कितना है, 0.7 वोल्टेज का। ठीक है जी, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ये विद इन नो टाइम 0.7 वोल्ट पे आया और ये एकदम शूट कर गया ऊपर। और जैसे ही मैंने रिवर्स किया इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, जीरो है, बिल्कुल जीरो है। जबकि प्रैक्टिकली हम वहां पे सर्किट दे चुके हैं कि हल्का फुल्का माइक्रो नैनो पीको करंट और वोल्टेज होता है। आज के लेक्चर यानी लेक्चर 10 के सर्किट ए को जरा गौर से देखिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जब किसी भी सेमीकंडक्टर कंडक्टर से कोई चीज गुजरती है, ठीक है जी, तो साथ साथ वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि देयर इज जीरो रेजिस्टेंस।
क्या है, जीरो रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे ए को देखे सर्किट, तो क्या है आपका फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड हुआ, स्विच ऑन हुआ, वोल्टेज बैरियर या फॉरवर्ड वोल्टेज मौजूद है, और साथ में उसकी क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है जो कि चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू करंट फ्लो। ठीक है जी। ये लेकिन है कितनी, बहुत छोटी वैल्यू की, बहुत छोटी वैल्यू की। जबकि रिवर्स बाइस में क्या है कि आर लगी तो है, लेकिन वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू की है, मतलब इन्फिनिटी है, आइडियली इन्फिनिटी है। अच्छा जी। अब बताइए एग्जाम्पल नंबर 2-1, डिटरमाइन द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट फॉर द डायोड। ठीक है जी। कैसे निकालेंगे, कैसे हो सकता है, मैं नीचे नहीं कर रहा अभी। फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट फॉर डायोड पिक्चर 2-18 ए, इसका निकालना। फॉर ईच ऑफ डायोड मॉडल ऑल्सो फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द लिमिटिंग रेजिस्टेंस इन ईच केस, अज्यूम आर डी 10 ओम एट डिटरमाइंड वैल्यू फॉरवर्ड करंट। ठीक है जी। अब आपके पास ये दो रेजिस्टेंस दी हुई है, अब ये बन गया हमारे पास सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट बन गया। अगर इसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम्स है और ये कितनी है, 1000 ओम, तो 1000 + 10, 1010 ओम्स। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो 10 वोल्ट मौजूद है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आर मौजूद है, वी मौजूद है, आप आई निकाल सकते हैं। आप इस सर्किट का आई निकाल लें। ठीक है जी। आई निकाल लेंगे वो क्या आपका फॉरवर्ड करंट है। जब आई निकल आएगा तो इसकी रेजिस्टेंस पता है, आप डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज को भी देख सकते हैं। ठीक है जी। इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2-1। ठीक है जी। आप कर भी ले, और अगर ऐसी कोई चीज चाहिए तो इसका रेफरेंस लेने के लिए आप इसको बना के चेक भी कर सकते हैं किसके ऊपर, मल्टी सिंबल। लेकिन कोशिश करें कि इसको पढ़ के एक दफा समझ लें। ठीक है जी। अच्छा, ये अभी तो हम रेक्टिफिकेशन में आएंगे फिर देखेंगे। ठीक है जी। तो डायोड के मॉडल्स, प्रैक्टिकल मॉडल, आइडियल मॉडल, कंबाइंड मॉडल, इन तीनों चीजों को आप देख लीजिएगा, मैं इस पर लिख देता हूँ। प्रैक्टिकल डायोड मॉडल, प्रैक्टिकली क्या अवेलेबल है बताता है भाई। आइडियल कहता है भाई नो वोल्टेज, जीरो पे। प्रैक्टिकली क्या कहता है कि नहीं यार, 0.7 लेता है। ठीक है जी। तो कंप्लीट डायोड मॉडल क्या है कि भाई ये रिवर्स भी जाता है, फॉरवर्ड जाता है, उसके अपने अंदर एक रेजिस्टेंस भी होती है, जब भी हमारे पास ये कर्व बनती है। तीन डायोड मॉडल्स हमने इसमें देखे, आइडियल, प्रैक्टिकल और एक कंप्लीट। कंप्लीट ये रहा, प्रैक्टिकल डायोड आ गया और आइडियल डायोड आ गया। ठीक है जी। इसको एक दफा देख लीजिएगा। और टॉपिक है ये हमारा डायोड मॉडल है, और ये है जनाब लॉयड की बुक है। और हमारे पास जो बुक का पेज नंबर है वो है, मुझे नजर नहीं आ रहा, छुप रहा है, छुप क्यों रहा है ये, बता दो। 40, पेज नंबर 40। ये कौन सा 40 है जो पेज नंबर है, मैं यहाँ से बात नहीं कर रहा। यहाँ से होगा तो क्या आपके पास 58, क्योंकि स्टार्टिंग का पेज वगैरह सब चीज़ उसके अंदर ऐड हुई है। ठीक है जी। तो यहाँ तक अभी हम इसको रोकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम दोबारा वीआई कर्व, डायोड मॉडल्स और डीसी स्वीप से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, डीसी स्वीप है और आपकी मॉडल्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम जाएंगे हमारे पास रेक्टिफिकेशन। ये सारा किसमें है, नेक्स्ट में 11 में। ठीक है जी। मैं आप ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ।
ठीक है जी, और ये मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। फिर भी किसी की क्यूरी होती है तो वही तरीका है मेरा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लेक्चर नंबर बता के टॉपिक बता के बात कर सकते हैं, और इंटरेक्टिव सेशन के लिए आप बार बार भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू।